पिछले एक साल में स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए टाइम इजी नहीं रहा। वोलेटिलिटी बढ़ी, कॉन्फिडेंस हिला और काफी इन्वेस्टर्स का लॉस भी हुआ। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक कंपनी क्वाइटली स्टैंड आउट करती रही, क्यूपिड लिमिटेड, जिसने लगभग 6x रिटर्न्स डिलीवर किए। सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो कि कंपनी के अंदर ऐसा क्या बदला कि स्टॉक ने इतना मैसिव रिटर्न दिया। सो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी का बिजनेस क्या है। क्यूपिड लिमिटेड एक इंडियन मैन्युफैक्चरर और ग्लोबल सप्लायर है जो सेक्सुअल वेलनेस, डायग्नोस्टिक और कंज्यूमर पर्सनल केयर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी एक तरफ हाईली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर मार्केट्स को सर्व करती है और दूसरी तरफ रिटेल फोकस्ड कंज्यूमर चैनल्स में भी प्रेजेंस रखती है। कोर पोर्टफोलियो में मेल और फीमेल कॉन्डम्स और वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली शामिल है। 2022 में क्यूपिड ने डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है और आज कंपनी के पास 15 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें HIV, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसे डिजीजेस के लिए जो मेनली गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम और सिलेक्ट ग्लोबल मार्केट्स को सप्लाई होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक और नया बिजनेस सेगमेंट ऐड किया। कंपनी ने कंज्यूमर फेसिंग FMCG सेगमेंट में एंट्री ली, जहां डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, मेंस्ट्रुअल कप और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। ज्योग्राफिकली भी कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड है एंड एक्सपोर्ट लेड इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस 48% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और मिडिल ईस्ट की मार्केट है। ओवरऑल आज कंपनी 110 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। कस्टमर्स में UNFPA, नेशनल और स्टेट हेल्थ केयर मिनिस्ट्रीज, ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज, NGOs और प्राइवेट लेबल इंस्टीट्यूशनल बायर्स शामिल हैं, जहां प्राइस से ज्यादा क्रेडिबिलिटी और कंप्लायंस मैटर करता है। व्हाट इज वर्थ नोटिंग इज जिन कैटेगरीज में कंपनी ऑपरेट करती है, इसमें क्वालिटी टेस्टिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। यही रीजन है कि ग्लोबली सिर्फ लिमिटेड प्लेयर्स ही इस लेवल पर ऑपरेट कर पाते हैं। क्यूपिड के लिए ये एक ड्यूरेबल और हार्ड टू रेप्लिकेट मोड बन जाता है। स्टॉक लास्ट 1 ईयर में स्ट्रांगली रीरेट हुआ है। इसकी वजह मैनेजमेंट चेंज और उनके रोबस्ट स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है। 2023 में यूनिवर्सल हलवसिया ग्रुप आदित्य कुमार हलवसिया के लीडरशिप में 41.8% स्टेक एक्वायर किया ओरिजिनल प्रमोटर्स से। इससे पहले क्यूपिड एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लेकिन लो विजिबिलिटी एक्सपोर्टर था। 1993 में ओम प्रकाश गर्ग द्वारा फाउंडेड कंपनी इंस्टीट्यूशनल और B2G मार्केट में एक्सीलेंट थी, लेकिन ब्रांडिंग, स्केल और कैपिटल मार्केट प्रेजेंस में कंजर्वेटिव अप्रोच रखती थी। ओनरशिप चेंज ने क्लियर सिग्नल दिया, अब कंपनी सिर्फ सस्टेन नहीं, स्केल करना चाहती है। न्यू मैनेजमेंट के अंडर क्यूपिड ने ट्रेडिशनल B2G और B2B मॉडल से आगे बढ़कर हाई मार्जिन B2C FMCG बिजनेस में एंट्री ली। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस शिफ्ट के रिजल्ट दिखने लगे और एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 में B2C सेगमेंट 50 करोड़ क्रॉस कर गया और सिर्फ 15 महीने में 1.2 लाख प्लस रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच बन गई। इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स के अनलाइक B2C सेल्स रिकरिंग और स्टिकी होते हैं, जो अर्निंग्स क्वालिटी को फंडामेंटली इंप्रूव करते हैं। ये कंपनी के ऑपरेटिंग DNA में एक स्ट्रक्चरल चेंज था। इसी दौरान क्यूपिड ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पलावा, महाराष्ट्र में ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अनाउंस की, जो H2 CY26 में ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्टेशंस है। इसी एक्सपेंशन से मेल और फीमेल कॉन्डम कैपेसिटी मटेरियली इंक्रीज होगी, जो नेक्स्ट फेज के वॉल्यूम लेड ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। साथ ही UAE में सब्सिडरी की इनकॉर्पोरेशन ने ग्लोबल और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज के लिए ऑप्शनैलिटी ऐड की है। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट क्लियरली नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है। ग्रोथ आई वॉल्यूम एक्सपांशन और बेटर मिक्स से। रैपिड FMCG स्केल अप, IVD डायग्नोस्टिक का पैट पॉजिटिव टर्न अराउंड और रिकॉर्ड हाई B2B कॉन्डम ऑर्डर बुक है। इतनी रैपिड स्केलिंग के बावजूद कोर EBITDA मार्जिन स्टेबल रही, जो ये दिखाता है कि ग्रोथ डिस्काउंट ड्रिवन नहीं बल्कि क्वालिटी लेड है, सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, मिक्स इंप्रूवमेंट और रेगुलेटेड मार्केट्स में प्राइसिंग पावर।
मैनेजमेंट का गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी के हिस्ट्री का बेस्ट ईयर हो सकता है, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹100 करोड़। जैसे अर्निंग विजिबिलिटी इंप्रूव हुई, मार्केट ने स्टॉक को सेंटिमेंट्स नहीं, फंडामेंटल्स और स्केलेबिलिटी पर रीरेट किया। क्यूबिड का राइज सिर्फ प्राइस रैली नहीं, क्लियर बिजनेस एवोल्यूशन स्टोरी है। सवाल ये नहीं कि कंपनी अच्छी है, बिजनेस क्वालिटी, एग्जीक्यूशन और ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियरली विजिबल है। रियल क्वेश्चन ये है, 134 टाइम्स पी पर क्या आप कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन पर बेट करेंगे, B2C FMCG रैंप अप, कैपेसिटी एक्सपांशन, या फिर बेटर एंट्री के लिए करेक्शन का वेट करेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.